एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि 313 पर मैम वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो आपके जो आपकी डिमांड है उस पर बनाया जा रहा है। अगर हम आईपीसी की धारा 313 की बात करते हैं तो इसमें किस तरीके का अपराध होता है, पहले तो हम इसे जान लेते हैं, बाद में हम इसे जानेंगे कि ये बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, या किस तरीके कहाँ पर ये केस चलता है, किस न्यायालय के अंतर्गत ये केस चलता है, अंडर में चलता है, और साथ ही साथ आप इसमें जमानत किस तरीके से ले सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले क्या होता था कि 498A एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो जब भी 498A के अंतर्गत केस होता था तो वो बहुत ही एक सीवियर नेचर का होता था। इसमें आपको जमानत लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब क्या है कि अब की स्थिति ऐसी है कि 498A के अंतर्गत अगर केस हुआ है तो आपको जमानत भी आसानी से मिल जाती है, और आपका जो मुकदमा है वो भी आप आसानी से उसको ट्रायल आपका उसमें चलता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब क्या है कि अब कुछ पत्नियां ऐसी हैं, यहाँ पर हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम आपको ये क्लियर करें कि ये जो इस चीज अगर हम कुछ भी आपको बता रहे हैं तो उन महिलाओं के बिहाफ पे ये वीडियो नहीं है जिनके साथ सच में गलत हो रहा है। ये वीडियो उनके बिहाफ पर है जो महिलाएं केवल परेशान करने के लिए इस तरह के केसेस कर देती हैं। जिनके साथ सच में गलत हुआ है उनके पास पूरे सबूत होते हैं, वो अपने मामले को प्रूफ कर सकती हैं, और जो भी गलत हुआ उनके साथ सफिशिएंट प्रूफ होने के कारण उनका मामला चलता है और उसमें सजा भी मिलती है। जो पक्षकार है उसमें उनको सजा भी मिलती है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनके पास की कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ये केस किया हुआ है वो झूठा किया है, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, वो किस तरीके से अपने मामले को सिद्ध करेंगी। ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने झूठा केस किया है उनके लिए ये वीडियो है कि ऐसे में ऐसे पति जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया है वो कैसे ऐसे मामलों से बच सकते हैं, कैसे ऐसे मामलों से लड़ सकते हैं। तो उनके पक्ष में ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। 313 की अगर हम बात करते हैं, आईपीसी की धारा 313, तो महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना अपराध है। यह अपराध जानबूझकर किया जाए तो इसे गंभीर माना जाता है। जानबूझकर किया जाए का मतलब क्या हुआ कि अगर उस महिला के साथ कोई कंडीशन ऐसी है जिससे अगर वो उस बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जान जा सकती है, बहुत ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी जान जा सकती है, और ऐसे में अगर मिसकैरेज कराया जा रहा है तो मतलब वो जानबूझ करके नहीं कराया जा रहा, वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनकी वजह से वो कराया गया है। तो जानबूझकर अगर ये किया जा रहा है तो बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। इस अपराध में आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसमें जो अगर हम सजा की बात करते हैं तो आजीवन कारावास आ गया, मतलब कि ये जो सजा है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रकृति की सजा की ये बात कर रहा है। ये जो धारा है वो बहुत ही गंभीर प्रकृति की सजा की बात कर रही है। इस धारा के जो अंतर्गत अगर हम बातों को ध्यान में रखें तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना, मतलब जो एबॉर्शन है वो महिला की सहमति के बिना कराया जा रहा है। दूसरा, चाहे महिला शिशु को जन्म देने वाली हो या न हो। तीसरा, शारीरिक बल, नशीली दवाओं या अन्य माध्यमों से गर्भपात कराना। जैसा कि अधिकतर करके जो मामले होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि महिला जो है वो गर्भवती थी और उसके पेट पर इस तरीके से वार किया गया, इस तरीके से मारा गया कि उसका जो बच्चा था जो उसके पेट में था वो मर गया। तो ये क्या हो गया कि शारीरिक बल का प्रयोग किया गया। दूसरी बात क्या आती है कि महिला गर्भवती थी, उसे कुछ ऐसी दवाइयां खिलाई गई जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। जो एबॉर्शन है वो उस दवा को खिलाए जाने की वजह से हो गया। इसके बाद फिर अन्य माध्यमों से, मतलब उसे इस तरीके का प्रेशर दिया गया, मेंटल रूप से उसे इस तरीके से मेंटली हरास किया गया कि वो महिला गर्भवती थी, उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो मेंटली हरास होने की वजह से उसका एबॉर्शन हो गया। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत हम 313 की बात करते हैं, 313 आईपीसी की हम बात करते हैं। इस अपराध को गंभीर माना जाता है क्योंकि ये जो महिला है उसकी स्वायत्तता और उसकी गर्भावस्था के बारे में निर्णय लेने के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए हम इस जो अपराध है इसको हम मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध होता है।
अब चूंकि इसमें जो सजा है वो है आजीवन कारावास या 10 साल तक का कारावास या जुर्माना, और साथ ही साथ मतलब या तो आजीवन कारावास हो सकता है या 10 साल तक का कारावास हो सकता है। मतलब कि 10 साल से नीचे के कारावास की बात ये धारा नहीं कर रही है। क्या कर रही है कि या तो 10 साल तक का कारावास या आजीवन कारावास। अब वो मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किस तरह की सजा इसमें दी जा रही है, तथ्यों पर निर्भर इसमें करेगा। तो अगर आपके ऊपर इस तरह की धारा लगी हुई है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप एक हस्बैंड हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी जो वाइफ है, अगर वो प्रेग्नेंट है और किसी भी वजह से उसका एबॉर्शन अगर हो रहा है, आपके बीच में संबंध बिल्कुल सही है इस वक्त पे, लेकिन किसी किन्हीं वजह से एबॉर्शन हो रहा है, आप दोनों की सहमति से हो रहा है, उसमें पत्नी भी सहमत है, आप भी सहमत हैं, तो भी जो लेटर जो होता है, जो आप हॉस्पिटल जब जाते हैं अबॉर्शन कराने के लिए, उस वक्त आपको एक लेटर दिया जाता है, उस पर आपको साइन करना होता है। तो उस पर आप खुद साइन मत करिए, क्योंकि आगे चल के अगर मामला बिगड़ा तो फिर आपके ऊपर इसमें इस धारा के अंतर्गत केस वो महिला कर सकती है। तो इससे आपको अपना बचाव करना है। दूसरी चीज, महिला ने आपके ऊपर केस किया हुआ है 313 में, लेकिन आपको ये पता है कि ये झूठा केस है, ऐसा कुछ भी नहीं था, और उस महिला के पास प्रूफ भी नहीं है। तो ऐसे में जब आप थाने पर आपको बुलाया जाता है तो आप थाने पर जाइए, आपके पास जो भी आपके प्रूफ हैं वो आप थाने पर दीजिए। थाने पर जब आप उन प्रूफ को देते हैं तो वहाँ से 313 की जो धारा है वो हटाई भी जा सकती है। पहला काम आपको ये करना है, जब आपको ये लगता है कि आपके ऊपर इस तरीके का केस होने वाला है, तो आपको अपनी एक एंटीसिपेटरी बेल डाल देनी है। एक आपको अपनी अग्रिम जमानत के लिए आपको डाल देना है और उसमें आपको जमानत ले लेनी है। आपका ये भी है, इसके साथ ही साथ आपको थाने पर जो भी आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है इससे संबंधित, वो सारे प्रूफ आपको वहाँ पर देने हैं। तो ये जो 313 की जो धारा बन रही है उनके कहे जाने पर, ये जो धारा है वो पुलिस वालों के द्वारा उसमें से निकाली जा सकती है, क्योंकि आज के टाइम में जो कानून है वो इतना सख्त हुआ है पुरुषों के मामले में और पति के परिवार वालों के मामले में, कि अगर आपको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और थाने पर आपके पास उस तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं दिया जा रहा है, तो वो सारी धाराएं आपके ऊपर नहीं लगनी हैं। उन धाराओं से आपको हटा देना है, उनको उसमें से निकाल देना है। अगर एफआईआर में, जब एफआईआर हो चुकी है, 313 का जिक्र आया है, आपको पता चला, आप तुरंत आप अग्रिम जमानत के लिए आप डाल देंगे, आप जमानत लेकर के बैठ जाएंगे। अब इसके बाद फिर क्या है कि जब आपकी जब चार्जशीट जब पहुंचती है वहाँ पे न्यायालय में, तो वहाँ पर आपने पूरा पुलिस वालों ने जब जांच वगैरह की, जांच पड़ताल की, तो उनको नहीं लगा कि इस तरह की कोई भी धारा बन रही है। ऐसे में जो पत्नी है वो कहीं भी कोई प्रूफ नहीं दे पाई। तो जो चार्जशीट उसमें लग रही है, चार्जशीट में से पत्नी ये धारा चार्जशीट में से जो पुलिस वाले हैं वो इस धारा को निकाल देते हैं। तो ये धारा आपके ऊपर अब नहीं लगनी है। ये बात हो गई कि अगर 313 का मुकदमा बन रहा है तो अभी मतलब आपके ऊपर ये आपको शंका है कि ऐसा मुकदमा बनने वाला है, तब की ये बात हो गई कि आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं। दूसरी बात कि आपके ऊपर जो 313 का चार्ज है वो लग चुका है, तब आपको क्या करना है कि ऐसे में जब ट्रायल चलता है तो ये जो 313 की बात जो पत्नी ने कही है, पत्नी ने जो कहा है कि उसका गर्भपात कारित कराया गया है बिना उसकी सहमति के, तो ये पत्नी को ही साबित करना होगा कि ऐसा हुआ है। अगर नहीं साबित कर पाती तो आपके ऊपर ये चार्ज जो लगा हुआ है इसमें आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो साबित नहीं कर पाई। दूसरी चीज, जब जिरा होती है, बहस होती है, इन सब के माध्यम से आप अपने पक्ष को मजबूत करेंगे वहां पे कि इस तरह का कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है और आपको ऐसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। ये जो मामला है ये लोअर कोर्ट में नहीं चलता, क्योंकि इसमें जो सजा की बात की जा रही है वो 10 साल से ऊपर की सजा की बात की जा रही है, आजीवन कारावास की बात की जा रही है। तो ये जो मामला है ये सेशन कोर्ट में चलता है, सेशन ट्रायल है, ये सत्र न्यायालय के अंतर्गत ये मामला आता है, ये इसलिए ये सेशन कोर्ट में मामला चलता है। अब हम बात करें कि ये किस तरह, अगर इसमें समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इस मामले में समझौता नहीं हो सकता। अगर दोनों पार्टी चाहें तो ऐसे मामले में समझौता नहीं कर सकती, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका होता है, अगर दोनों पार्टी तैयार है तो किस तरीके से आप इससे समझौता
जो कानून के बाहर के दायरे में जो समझौता आता है उससे आप किस तरीके से निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, ये गैर जमानती होता है। गैर जमानती का मतलब होता है कि इसमें जो जमानत है आपको आसानी से नहीं मिलती। मतलब अगर आपने अग्रिम जमानत नहीं ली हुई है तो इसमें आपको जमानत के लिए दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि सेशन कोर्ट से आपकी जमानत ना हो, और जब वहाँ से नहीं होगी तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से आपकी जमानत होगी। मतलब कुछ समय तक आपको जेल में रहना पड़ेगा अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये, चूंकि ये बहुत गंभीर किस्म का अपराध होता है, इसलिए जो न्यायालय हैं वो इस पे सख्त होती हैं। लेकिन सख्त होने का मतलब ये नहीं है कि बिना किसी एविडेंस के आपको ऐसे मामले में झूठा फंसाया जा सकता है। बिना एविडेंस के आपको नहीं फंसाया जाएगा। अगर सबूत नहीं है पत्नी के पास तो आपके ऊपर वो धारा थाने के से इस तरह से ही नहीं बनेगी। और अगर उसमें कुछ भी सबूत है, हो सकता है आप दोनों की पहले से उसमें सहमति हो और उस सहमति के आधार पर एबॉर्शन करवाया गया हो, और अब उसका फ़ायदा उठा करके, चूंकि आपने उसमें साइन किया हुआ था तो उसका फ़ायदा उठा करके पत्नी आपके ऊपर केस करा रही हो, तो ये एक मैटर बनता है। अन्यथा अगर उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो आप ऐसे मामलों को थाने के स्तर से ही आप इसे ख़त्म करा सकते हैं। कैसे ख़त्म कराना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आपके जो भी एडवोकेट हैं आप उनके माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं। तो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई प्रूफ नहीं है तो मामला नहीं बनेगा। पुलिस वाले परेशान कर सकते हैं, आपको उलझा सकते हैं, लेकिन बिना सबूत के वो भी ऐसी धाराओं में आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। केवल और केवल अगर उनके पास एक एप्लीकेशन आती है तो केवल उस एप्लीकेशन के आधार पर वो आपके ऊपर इस तरह के चार्जेस नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको परेशान जरूर किया जा सकता है ऐसे मामले में। तो इसके लिए आपके जो भी एडवोकेट हों आप उनसे संपर्क करिए और वो आपको बाकी सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको 313 के बारे में जितनी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम दे सकते थे वो हमने दे दी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ से पूरी डिटेल मिलेगी। उसके माध्यम से आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फीस इसकी कुछ रखी गई जिसको आपको पेड करना होता है। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जिसके जवाब आपको कमेंट के माध्यम से दिए जा सकते होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको कमेंट के माध्यम से वहीं पर दे दिए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।